बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद ने मुतादिद जगह पर यहूदियों की शरारतों और फितना परजादियों का तफसीली बयान करते हुए बार बार ये ऐलान फरमाया है कि इन जालिमों ने अपने अंबिया और पैगंबरों को भी कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ा। चुनांचे इरशाद फरमाया कि पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 21 तर्जमा कंजुल ईमान, वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकिर होते और पैगंबरों को नाहक शहीद करते और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें खुशखबरी दो दर्दनाक अजाब की। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 177 सालिहीन को कत्ल कर दिया था, जो उनको अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। हजरत याह्या व हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की शहादत भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत इब्ने असाकर ने अल-मुस्तक़सी फी फ़ज़ाइलिल अक़सा में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या इस तरह तहरीर फरमाया है कि दमिश्क के बादशाह हद्दाद बिन हद्दाद ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी थी। फिर वो चाहता था कि बगैर हलाला उसको वापस करके अपनी बीवी बना ले। उसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से फतवा तलब किया तो आपने फरमाया कि वो अब तुम पर हराम हो चुकी है। उसकी बीवी को ये बात सख्त नागवार गुजरी और वो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हो गई। चुनाचे उसने बादशाह को मजबूर करके कत्ल की इजाजत हासिल कर ली और जबकि वो मस्जिद जबरून में नमाज पढ़ रहे थे, बहालत सजदा उनको कत्ल कर दिया और एक तश्त में उनका सर मुबारक अपने सामने मंगवाया, मगर कटा हुआ सर इस हालत में भी यही कहता रहा, तो बगैर हलाला कराए बादशाह के लिए हलाल नहीं। और इसी हालत में उस पर खुदा का ये अजाब नाजिल हो गया, वो औरत सर मुबारक के साथ जमीन में धंस गई। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मुक्तल यहूदियों ने जब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो फिर उनके वालिद माजिद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की तरफ ये जालिम लोग मुतवज्जे हुए कि इनको भी शहीद कर दें, मगर जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो वहां से हट गए और एक दरख्त के शिगाफ में रूपोश हो गए। यहूदियों ने उस दरख्त पर आरा चला दिया। जब आरा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम पर पहुंचा तो खुदा की वही आई कि खबरदार ए जकरिया, अगर आपने कुछ भी आह वजारी की तो हम पूरी रूए जमीन को तह व बाला कर देंगे, और अगर तुमने सब्र किया तो हम भी उन यहूदियों पर अपना अजाब नाजिल कर देंगे। चुनांचे हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और जालिम यहूदियों ने दरख्त के साथ उनके भी 2 टुकड़े कर दिए। इसमें इख्तिलाफ है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत का वाकया किस जगह पेश आया। पहला कौल यह है कि मस्जिद जबरून में शहादत हुई, मगर हजरत सुफियान थौरी ने शमर बिन अतिया से ये कौल नकल किया है कि बैतुल मुक़द्दस में हीकल सुलेमानी और कुर्बान गाह के दरमियान आप शहीद किए गए, जिस जगह आपसे पहले 70 अंबिया अलैहिस्सलाम को यहूदी कत्ल कर चुके थे। बहरहाल ये सबको मुसल्लम है कि यहूदियों ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी शहादत का हाल मालूम हुआ तो आपने अलल ऐलान अपनी दावत हक का वाज शुरू कर दिया और बिल आखिर यहूदियों ने आपके कत्ल का भी मंसूबा बना लिया, बल्कि कत्ल के लिए आपके मकान में एक यहूदी दाखिल भी हो गया, मगर अल्लाह ताला ने आपको एक बदली भेजकर आसमान पर उठा लिया, जिसका मुफस्सल वाक़या हमारी किताब अजाइबुल कुरान में मज़कूर है। हजरत याह्या और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़यात और हालात से अगरचे हकीकत में निगाहें बहुत से नताइज का हासिल कर सकती हैं, ताहम चंद बातें खुसूसी तौर पर काबिले तवज्जो हैं। नंबर 1, दुनिया में उन यहूदियों से ज्यादा शकुल कल्ब और बदबख्त कोई और नहीं हो सकता जो हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करते थे। हालांकि ये बरगजीदा और मुकद्दस हस्तियां ना किसी को सताती थीं, ना किसी के माल व दौलत पर हाथ डालती थीं, बल्कि बगैर किसी उजरत व एवज के लोगों की इस्लाह करके उन्हें फलाह व सआदत दारैन की इज्जतों से सरफराज करती थीं। चुनांचे हजरत अबू उबैदा
सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और ज्यादा अजाब का मुस्तहिक कौन होगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो किसी नबी को या ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। बहरहाल जालिम यहूदियों ने अपनी शिकावत से खुदा के नबियों के साथ जो जालिमाना सलूक किया और जिस बेदर्दी के साथ इन मुकद्दस नफूस का खून बहाया, अक़वाम आलम में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इसलिए खुदावंद कहार व जब्बार ने अपने कहर व गजब से उन जालिमों को दोनों जहां में मलऊन कर दिया। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि इन मलऊनों से हमेशा नफरत व दुश्मनी रखे। नंबर 2, बनी इसराइल चूंकि मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थे, इसलिए इनके दरमियान एक ही वक्त में मुतादिद नबी और पैगंबर मबऊस होते रहे और उन सब नबियों की तालीमात की बुनियाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरेत ही रही और उन सब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हैसियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाबईन की रही। नंबर 3, उलमा इकराम को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हक पर डट कर उसकी तबलीग करते रहना चाहिए और हक के मामले में अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपने सुन लिया कि सर कट जाने के बाद भी हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर से भी यही आवाज आती रही कि 3 तलाकों के बाद बगैर हलाला कराए हुए औरत से उसका शौहर दोबारा निकाह नहीं कर सकता। वल्लाहु ताला अलम। अस्सलामु अलैकुम।